हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर से हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग देखते हैं अर्निंग कैपेसिटी मेथड। चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में हम लोग किस तरह से अर्निंग कैपेसिटी मेथड से हम लोग किसी भी शेयर के, किसी भी कंपनी की एक इक्विटी शेयर का वैल्यू निकालते हैं। तो अर्निंग कैपेसिटी मेथड में अगर आप बना रहे हैं तो आपका फॉर्मूला लगेगा कि वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू, ये हम लोग कौन सा मेथड देख रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं आज अर्निंग कैपेसिटी मेथड। अर्निंग कैपेसिटी मेथड में वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रेट ऑफ अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये भी हमेशा आपको सवाल में दिया रहेगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, एक शेयर मतलब पेड अप वैल्यू पर शेयर हम लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। जहां पे वेयर रेट ऑफ अर्निंग्स इज इक्वल टू क्या, क्योंकि रेट ऑफ अर्निंग्स जो है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रेट ऑफ अर्निंग्स का फॉर्मूला है प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट, divided by net capital employed into 100, ठीक है। और दूसरा आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू होता है नेट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और शॉर्ट में इसको बोले तो नेट एसेट इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इस तरह से आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जल्दी से।
इससे रिलेटेड भी आपके बुक का ही क्वेश्चन है वो, इलस्ट्रेशन नंबर 13, इलस्ट्रेशन नंबर 13, ठीक है। तो क्वेश्चन है दी मार्क फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ कंपनी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स बाय अर्निंग कैपेसिटी मेथड। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, थोड़ा सा मैंने रफली डिजाइन किया है इसे। तो ये बैलेंस शीट है, इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट साइड है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल है 6 लाख का, रिजर्व एंड सरप्लस है 140, 10% डिवेंचर है 1.5 लाख का, और करेंट लायबिलिटी है 10 का। उसके बाद एसेट दिया हुआ है 10 लाख रुपए का आपको, तो टोटल हो गया 10 लाख रुपीज। द मार्केट वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ द एसेट, द मार्केट वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ द एसेट इज 20% हायर। इसका मतलब एसेट्स का मार्केट वैल्यू अपने को दिया हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि एसेट का मार्केट वैल्यू जब दिया रहता है तो मार्केट वैल्यू भी लेंगे हम लोग, उस केस में बुक वैल्यू को हम लोग शामिल नहीं करेंगे। तो 10 लाख है बुक वैल्यू, और मार्केट वैल्यू बोलता है कि हाफ ऑफ द एसेट जो है उसका मार्केट वैल्यू 20% हायर है, तो हम लोग इस पर कैलकुलेट कर लेंगे, इजी है, अभी बनाते हैं। द कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹60,000 360,000 पर एनम आफ्टर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स बट बिफोर टैक्स। लेकिन आप फॉर्मूला को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या चाहिए होता है, फॉर्मूला को आप ध्यान देखेंगे तो आपको चाहिए आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट। मीन्स आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ उसमें टैक्स को आपको घटाना है और इंटरेस्ट को क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि ये दिया हुआ है आपको आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, ठीक है। और 16% जो है ये आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा। आइए बनाते हैं हम लोग इसको, सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसके लिए आप देख लीजिए, टोटल एसेट आपको दिया हुआ है, टोटल एसेट एज पर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम लोगों ने देखा कि एसेट जो है वो 10 लाख रुपीज का है टोटल, ठीक है। लेकिन इसमें हाफ एसेट जो है उसका वैल्यू 20% से बढ़ गया, तो ऐड कर दो इसमें इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो क्या टोटल एसेट्स का वैल्यू बढ़ा? नहीं, जितना का भी हमारा एसेट्स है उसका हाफ का वैल्यू जो है वो 20% से क्या हो गया, बढ़ गया। तो हाफ हो गया 5 लाख, तो 5 लाख का 20% कितना हो गया, 1 लाख रुपया। ये आ गया हमारा वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स। कौन सा वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स, ये हो गया 11 लाख रुपया, ठीक है। अभी इसमें से हम लोग माइनस करेंगे क्या, तो करेंट लायबिलिटी को माइनस किया जाता है। तो करेंट लायबिलिटी एज पर बैलेंस शीट है आपका 1,10,000। तो 11 लाख रुपए में से आप 1,10,000 रुपया माइनस कर देंगे तो आपको बच जाएगा 9,90,000 रुपया। ये आ गया आपको नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एक फिगर आपने पा लिया, अब आपको दूसरा फिगर कैलकुलेट करना है।
दूसरा आपको होगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस चीज को ध्यान रखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट। ये आपको कैलकुलेट करना है। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन में कि आपको दिया हुआ क्या है। तो आप यहां पर ध्यान से देखिएगा कि प्रॉफिट है 360 का, बट आफ्टर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, लेकिन आपको चाहिए क्या आफ्टर टैक्स। तो आप इसको लिख लीजिए 3,60,000 आपको दिया हुआ था। इसमें से आप सबसे पहले माइनस कर दीजिएगा इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स एज पर क्वेश्चन है 50%। तो 360 का 50% मैंने माइनस कर दिया तो आ गया 1,80,000। तो आपका बच भी गया क्या 1,80,000। ये क्या आया, ये आया प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी दोनों आफ्टर हो गया, ये पहले बिफोर था अभी आफ्टर हो गया, मतलब ये काम मेरा हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि बिफोर इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट से पहले क्या था, मतलब हम लोग इसमें अब इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। तो इसमें ऐड कर दीजिए आप इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स पे दिया जाता है, और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का नाम पे यहाँ पर केवल डिवेंचर है। तो डिवेंचर था आपके पास 1,50,000 रुपए का, 1,50,000 का। क्वेश्चन को आप रेफर करेंगे तो 1,50,000 का 10% आपने इसमें ऐड कर दिया। तो ये आप ऐड कर रहे हैं 15,000। इस तरह से आपको चला आया 1,90,000। पहले इंटरेस्ट घटा हुआ था, अब जोड़ दिए तो बिफोर हो गया इंटरेस्ट। टैक्स जुटा हुआ था, टैक्स घटा दिए तो आफ्टर हो गया टैक्स। ये आ गया आपका वो ऊपर जो डिजायर्ड था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि इसमें से टैक्स ऑलरेडी घट चुका है, एंड बिफोर इंटरेस्ट। बिफोर इंटरेस्ट क्यों, क्योंकि इसमें आपने इंटरेस्ट को क्या किया ऐड कर दिया, मतलब इसमें इंटरेस्ट घटा हुआ नहीं है। ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। अब आएंगे थर्ड स्टेप में। आप थर्ड वर्किंग बोलिए या जो भी बोलिए, अब आपको कैलकुलेट करना है थर्ड में रेट ऑफ अर्निंग्स। तो रेट ऑफ अर्निंग्स का फॉर्मूला एक बार मैं फिर से लिखता हूं, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत लिख रहा था। यहाँ होना चाहिए था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरह से आ जाएगा ये 1,95,000। जस्ट हमने कैलकुलेट किया, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड था हमारा 9,90,000 रुपया इंटू 100, यह आ जाएगा 19.70%। अब आप निकाल दीजिए अपना फाइनल जजमेंट।
वैल्यू पर इक्विटी शेयर। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, रेट ऑफ अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर, पेड अप वैल्यू पर शेयर। तो रेट ऑफ अर्निंग्स एज कैलकुलेटेड 19.70, नॉर्मल रेट है 16 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटू 10 पेड अप वैल्यू, तो इस तरह से आ जाएगा ₹12.31 पर शेयर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का 2 मेथड हो गया है। एक और मेथड बच रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, तो उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। वो टॉपिक कवर होने के बाद ये जो चैप्टर है ये एंड हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ।